स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। So have we just discovered a new link in the course of human evolutionary history? मानव का जो इवोल्यूशनरी एक श्रृंखला है उसमें क्या एक नए अध्याय को जोड़ने का यहाँ पर समय आ गया है। इसका आंसर यहाँ पर मिक्स्ड है, थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा ना। बात यहाँ पर हो रही है एक न्यू स्पीशीज़ के डिस्कवरी की, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। लेकिन ये नई डिस्कवरी जिसको माना जा रहा है, जिसको हम इस वीडियो में अनकवर करने वाले हैं, जिस मिस्ट्री को एक्चुअली में यहाँ से 5 दशक पहले, लगभग 50 साल पहले डिस्कवर हो चुकी थी। 80s के ज़माने की ये डिस्कवरी है, लगभग 40-45 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इसको डिस्कवर हुए, और इसको पब्लिकली प्रेजेंट करने में भी लगभग 20 साल लगे। तो बड़ी पेचीदा मतलब बहुत सारे रिकॉर्ड हैं इस पर्टिकुलर फॉसिल के पास, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसको एक टैग नेम दिया गया है कि इसको पेट नेम दिया गया, निकनेम आप कह लो लिटिल फुट, ठीक है। क्योंकि शुरुआत में जो फॉसिल डिस्कवरी हुई 80s और 90s के डेकेड में, कुछ लिम्ब बोन्स थी, एंकल की कुछ बोन्स थी, और उनके डिमिनुटिव साइज के कारण एक टैग नेम दे दिया गया, एक निकनेम दे दिया गया लिटिल फुट। जैसे एक ऑस्ट्रेलोपिथेकस के फॉसिल को लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया, जिसको लूसी नाम दिया गया, एक फीमेल स्पेसिमेन है। यहां पर ये भी एक फीमेल स्पेसिमेन है, और इसके पास रिकॉर्ड क्या है। देखिए, जब ऑस्ट्रेलोपिथेकस की डिस्कवरी हुई थी ना मिड 20th सेंचुरी में, हमने एक लेक्चर भी इसके ऊपर डिटेल बनाया हुआ है, तो एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, बिकॉज इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट ह्यूमन और होमिनिन फॉसिल विच वॉज डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। 40% से ज़्यादा कंप्लीट थी लूसी की फॉसिल, और डेट उसकी लगभग 3.2 मिलियन ईयर होगी, यानी कि 32 लाख साल पुराना होते हुए भी 40% कंप्लीट होना फॉसिल का, ये बड़ा एक स्ट्रेंज बात थी। लेकिन 80s में ये डिस्कवरी होती है यहाँ पर इस पर्टिकुलर फॉसिल के, और लगभग 1 दशक तक इट वेंट अननोटिस्ड। कई सारे मैमल्स के साथ में इसके फॉसिल की कुछ बोन्स को ढूंढा गया था, पूरा फॉसिल एक साथ नहीं मिला था। एंकल बोन्स थी, 4 बोन्स थी जो शुरुआत में मिली हुई थी हमें, और नई इवोल्यूशन, मतलब नए जो रिकवरीज हैं, डिस्कवरीज हैं, वो होती रहीं अगले कुछ 20 साल तक। और सारी डिस्कवरी होने के बाद भी स्कॉलर्स को लगभग 2 दशक लगे, 20 साल लग गए इसको पब्लिकली प्रेजेंट करने में, और इसके बारे में जो इसकी एनाटॉमिकल फीचर है, इसकी डेटिंग और इसकी पेलेंटोलॉजिकल जो पोजीशन है उसको डिसाइड करने में। तो इट वाज ओनली इन 2017-18 जब हम इसके बारे में एक डिसाइसिव रिमार्क पे पहुंच पाए। आज हम 2025 में इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? डिस्कवरी उतनी पहले हो चुकी है, फाइनल टैग इसको 2017-18 में लग चुका है, 2025 में 26 में इनफैक्ट आज क्यों इसकी बात हो रही है। देखिए, दिसंबर 2025 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, जिस आर्टिकल के अंदर में माना गया कि हम इस लिटिल फुट को अब तक ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जीनस में रखते थे, बट प्रोबेबली ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जीनस में नहीं आएगा, और ये एक नए स्पीशीज को और एक नए प्रोबेबली जीनस को रिप्रेजेंट करने वाला फॉसिल है। तो आज इसके ऊपर पूरी चर्चा होगी। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह। स्टडी IQ IAS के इस पेलेंटोलॉजी कम एंथ्रोपोलॉजी कम ह्यूमन हिस्ट्री इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले के और इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको देना है। स्टडी IQ का जो एंथ्रोपोलॉजी का फाउंडेशन प्रोग्राम है हमारे जनवरी का, यानी कि पहला बैच साल का, इसका बैच शुरू हो चुका है। एक ओरिएंटेशन लेक्चर हो चुका है, अभी दूसरा ओरिएंटेशन होगा, और 2-3 दिन के अंदर में हम पहला लेक्चर भी स्टार्ट कर देंगे। इंटरेस्टिंगली फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी से ही कर रहे हैं, जहां पर पेलेंटोलॉजी के बारे में आप यहां पर पढ़ते हो, ठीक है ना। पेपर 1 से पूरी पढ़ाई स्टार्ट हो रही है। अच्छी बात यह है कि अभी बैच क्लोजिंग 15-16 के आसपास है, लेकिन उस बैच क्लोजिंग से 8 दिन पहले 8 जनवरी को स्टडी IQ की जो न्यू ईयर सेल है उसको एक्सटेंड किया गया, और 8 तारीख तक ये सेल, सारे ऑफर्स आपको अवेलेबल होंगे। तो इसका फायदा उठाना ना भूलिएगा। 50% का आपको डायरेक्ट डिस्काउंट मिल रहा है, जो साल का सबसे बड़ा डिस्काउंट है, प्लस आपके सारे कोर्सेज की वैलिडिटी को भी डबल कर दिया है स्टडी IQ ने। नए बच्चे US लाइव का कोड लगा करके मैक्सिमम डिस्काउंट को अवेल करें। जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है स्टडी IQ के, वो फर्दर इस 50% से भी ज़्यादा डिस्काउंट ले सकते हैं। उसके लिए आपको मुझे इन IDs पर रीच आउट करना पड़ेगा, और अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर, किस कोर्स के किस वेरियंट में आपको एडमिशन लेना है, ये जानकारी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। स्टडी IQ कई सारे वेरियंट ऑफर करता है, इनके बारे में, बैच के बारे में, फीचर्स के बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। अभी हम मुद्दे के ऊपर आते हैं, जिस लिटिल फुट की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है ना। सबसे पहला रिकॉर्ड ये क्या होल्ड करता है? देखिए, जैसा हमने बताया कि लूसी का फॉसिल जब डिस्कवरी की गई, तो उसकी जो एज थी, कितनी थी वो, आई मीन नॉट एज कम, अगर फॉसिल की आप कंप्लीटनेस की बात करो, 40% से ज़्यादा कंप्लीट। यहाँ पर ये जो फॉसिल है, ये लगभग 90% से भी ज़्यादा कंप्लीट फॉसिल है, विच इज़ अ शॉक। पूरी दुनिया में कोई भी होमिनिन फॉसिल जो हमें इतने सारे सालों में, पिछले 200 सालों से अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, जितने भी फॉसिल मिले हैं, उनसे ज़्यादा कंप्लीट फॉसिल है। 90% से ज़्यादा ये जो ओरिजिनल
उस समय एक समय पे कोई स्पीशीज रही होगी, उसके रिमेन्स प्रिजर्व्ड मिले हैं। और ऐसा भी नहीं कि कोई नई डेट है इसलिए प्रिजर्व्ड है, जो रीसेंट डेट्स हैं ऑलमोस्ट, जिसको ज़्यादा अथॉरिटेटिव डेट्स माना जा रहा है, वो ल्यूसी से भी पुरानी है। ल्यूसी की डेट जो है वो 32 लाख साल की है। यहाँ पर ये जो डेट आ रही है वो नियरली 37 लाख की है, यानी कि लूसी से भी 5 लाख साल पुराना है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा एनाटॉमिकल फीचर्स को यहाँ पर समझते हैं। एक इनिशियल फाइंड इसका जो है ये कहाँ पर हुआ, एक आपका कैवर्न है। कैवर्न क्या होता है, किसी केव के अंदर में एक चेंबर या एक श्रृंखला होती है ना, उसको कैवर्न कहते हैं। जैसे भीमबेटका को अगर आप देखोगे तो पूरा एक केव कॉम्प्लेक्स है ना, उसके अंदर में कई सारे आपको रॉक शेल्टर्स दिखाई देंगे, जहाँ पर पास्ट में ह्यूमंस या होमिनिन पॉपुलेशन उस समय रहा करती थी, आज से हज़ारों लाखों साल पहले तक। और कई सारी उन्होंने पेंटिंग्स भी बनाई है, कई सारे टूल्स भी उनके वहाँ पर मिले हैं। सिमिलरली साउथ अफ्रीका में एक केव साइट है जिसका नाम है स्टेरकफॉन्टीन। जो बच्चे एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो बहुत ही अच्छे से इस नाम को समझते होंगे। इसको क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड भी कहा जाता है, मानवता का पालना कहा जाता है। वाई? इन्यूमरस अमाउंट ऑफ फॉसिल टूल्स, एविडेंसेस ऑफ कंट्रोल्ड यूज ऑफ फायर, एंड साथ ही साथ जो ह्यूमन फॉसिल्स है, या नॉट ह्यूमन, होमिनिन जो फॉसिल है, जब भी मैं ह्यूमन बोलूँ ना उसको ऑटोमेटिकली आप होमिनिन कर दिया कीजिए, फ्लो में निकलता है ना। ह्यूमन की तो बात मतलब क्या है, हम जब ह्यूमन बोले तो मतलब वो सेपियंस स्पीशीज की बात कर रहा है। होमिनिन की हम बात करेंगे जिसके अंदर में और भी जीनस आते हैं हमारे सिवा, होमोजीनस के अलावा, हमारी स्पीशीज के अलावा कई सारी स्पीशीज और कई सारे जीनस आते हैं। तो यहाँ पर कई सारे हमें होमिनिन फॉसिल्स भी मिले हैं स्टेरकफॉन्टीन के रीजन में, साउथ अफ्रीका से। ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है ये रीजन, मतलब कई सारे इंपॉर्टेंट केव्स और अलग नॉन केव साइट्स हैं, जैसे वंडरवर्क केव, स्वाटक्रांत, स्टेरकफॉन्टीन जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इस रीजन में एक सिंगल कैवर्न जिसका नाम क्या है, सिल्बरबर्ग ग्रोटो स्पेसिफिक केव, याद कर लीजिए आप। ठीक है, अब इनिशियल फाइंड की बात करें तो जैसे मैंने कहा 1980 में डिस्कवरी हुई थी 4 एंकल बोन्स की, और पूरे 80s के डेकेड में ये अनआइडेंटिफाइड था। कुछ मैमल फॉसिल्स के साथ मिला था, तो शुरुआत में लोगों को लगा कुछ एनिमल बोन्स ही होंगी, और इसको किसी ने नोटिस नहीं किया। 1992 में ये सारी बाकी मैमल्स की बोन के साथ ना इसको ले आया गया, एक म्यूजियम के अंदर में रख दिया गया। 1992 के अंदर में एक जनाब है जिनका नाम है टोबियस, फिलिप टोबियस। इन्होंने क्या किया, एक लार्ज रॉक को ब्लो अप किया, मतलब ब्लास्ट करना पड़ा, और उसको ब्लास्ट करने के बाद, बिकॉज पूरी तरीके से ये जैसे कंक्रीट में किसी चीज़ को आप दबा दो ना, फंसा दो, उस तरीके से ये पूरा आपको देखने को मिलेगा, एक फिक्स्ड था। और ये फ्रेगमेंट्स को, फॉसिल फ्रेगमेंट को निकालना ऐसे आसान नहीं था, है ना। यूजुअली स्कॉलर्स क्या करते हैं, ब्रशेस को लेते हैं, चिजल्स, जिसको हिंदी में अगर आप नॉर्थ इंडिया से हो तो उसको छेनी बुलाते हैं। ठीक है ना, एक टूल होता है, कारपेंट्री के अंदर में काफ़ी यूज़ होता है। तो इससे बेसिकली हैमर, चिजल, ऐसे टूल्स से ग्रेजुअली जो स्कॉलर्स हैं, जो पेलेंटोलॉजिस्ट हैं, जो फॉसिल की स्टडी करते हैं, फॉसिल फाइंडिंग करते हैं, वो ग्रेजुअली फॉसिल को या फॉसिल फ्रेगमेंट को रिकवर करते हैं। लेकिन अगर पूरी चीज़ अगर एक सॉलिड स्ट्रॉन्ग कंक्रीट के अंदर में फंसी हो तो आप कैसे निकालोगे, है ना। आप अगर ज़्यादा तेज़ी से अगर उसके ऊपर हैमरिंग करोगे, चिजल लेकर के, छेनी लेकर के, तो हो सकता है फॉसिल भी डैमेज हो जाए, जो कि इंटेंशन नहीं है भाई, जो बिल्कुल भी हम नहीं चाहते हैं कि वो डैमेज हो जाए, है ना। तो यहाँ पर क्या किया इन्होंने, एक साइट के आसपास एक सॉफ्ट बॉम्बिंग की, जिससे क्या है, फ्रेगमेंट्स बर्स्ट हुए और जो फॉसिल थे वो हमने रिकवर कर लिए। अब ये सारे के सारे जो एंकल बोन्स और बाकी जो 92 में फिलिप टोबियस के इनिशिएटिव के द्वारा जो बॉम्बिंग में फ्रेगमेंट्स मिले हमें, इन सबको म्यूजियम में एक साथ रखा गया। अभी भी इसका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ, तो कोई इसको पोजीशन नहीं दी गई थी। 2 साल बाद फिलिप टोबियस के 1994 में एक जनाब है जिनका नाम है रोनाल्ड जे क्लार्क, यहाँ पर इनकी ये फोटो भी लगी, बड़े खुश है फॉसिल ये डिस्कवरी जो इन्होंने की है ना, क्योंकि अब तक किसी ने इसको नाम नहीं दिया था। क्लार्क साहब आएंगे और क्लार्क साहब ही होंगे जो सबसे पहले बार इसके फीचर्स और इसकी पोजीशन की बात करेंगे, है ना। इसलिए काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं इस अपनी डिस्कवरी के साथ में, है ना। चलिए, तो ये भाई साहब इन्होंने एक म्यूजियम के अंदर में एक बॉक्स देखा, और उस बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ था सर्कोपिथेकोइड्स। सर्कोपिथेकोइड्स क्या होता है, जो एंथ्रोपोलॉजी के बच्चे हैं, जिनका फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी हो चुका है, प्राइमेट ऑर्डर के अंदर में 2 सब ऑर्डर्स हैं, ठीक है ना। एक आपका जिसके अंदर में प्रोजीमियंस आ जाते हैं, और दूसरा जिसके अंदर में एंथ्रोपॉइड्स आ जाते हैं। फिर इंफ्रा ऑर्डर्स भी हैं, है ना, जिसके अंदर में आपके प्लेटिराइने और कैटेराइने, इनफैक्ट आज के मॉडर्न क्लासिफिकेशन में इसको पर्व ऑर्डर बोला जाता है, कैटेराइने और प्लेटिराइने,
ऑलराइट। उसी के अंदर में आपको दो ग्रुप दिखाई देते हैं जिसको हम सिबोइडिया और सर्कोपिथेकोइडिया कहते हैं, यानी कि न्यू वर्ल्ड मंकीज एंड ओल्ड वर्ल्ड मंकीज। तो सर्कोपिथेकोइडिया के अंदर में ये ओल्ड वर्ल्ड मंकीज आते हैं जो कैरेक्टराइज होते हैं इशियल कोलोसिटीज की प्रेजेंस और साथ ही साथ चीक बोन की प्रेजेंस के साथ में, जो यूनिक फीचर है इनका। ठीक है ना। ओल्ड वर्ल्ड मतलब वो ज्योग्राफी को बताता है। ओल्ड वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, इन जनरल हिस्ट्री में पढ़ा होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो वो रीजन के बारे में, उस एरिया में जो मंकी पाए जाते हैं उसको हम ओल्ड वर्ल्ड मंकीज कहते हैं। सर्कोपिथेकोइड उनके लिए एक टर्म है, टेक्निकल टर्म जो यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो बॉक्स के ऊपर, क्योंकि हमने कहा ना कुछ मैमल्स और कुछ और एनिमल्स के साथ में ये इनिशियली बोन्स मिली थी, तो शायद किसी ने गलती से इस बॉक्स के अंदर में रख दी म्यूजियम में, और उसके ऊपर लेबल सर्कोपिथेकोइड का था। जब इनकी नज़र गई तो ड्यू टू हिज प्रोबेबली ब्रिलियंस या जो भी रीज़न रहा हो, इन्होंने तुरंत उसको आइडेंटिफाई किया कि दिस इज तो अनमिस्टेकिंगली अ होमिनिन फॉसिल। इसको आपने सर्कोपिथेकोइडिया के बक्से में कहाँ पे रखा हुआ है, तो होमिनिन फॉसिल है भाई, इसको निकालो यहाँ से। और इन्होंने क्या देखा, इन्हें 4 फुट बोन्स दिखाई दी। फुट की कौन कौन सी बोन्स थी वहाँ पर, टैलस थी, नेविकुलर थी, मीडियल क्यूनिफॉर्म थी, और साथ ही साथ में आपका फर्स्ट मेटाटार्सल भी इसके अंदर में दिखाई दिया। एंड ही फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, दिस जेंटलमैन क्लार्क फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब्ड इट देन एज ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इन्होंने जीनस आइडेंटिफाई किया कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस के साथ में सिमिलैरिटी दिखा रहा होता है, और इसको नाम भी दिया गया यहाँ पर, फॉसिल नेम जो होता है वो क्या दिया गया, STW 573। तो ये थी डिस्कवरी इनिशियल इसकी। अब जैसा कि मैंने कहा कि इसके जो डिमिनिटिव नेचर है ना, साइज जो है छोटे होने के कारण जो बोन्स मिली थी शुरुआत में, इसलिए इसको लिटिल फुट कहा गया। और यहाँ से सिलसिला शुरू होता है अ डजन ऑफ डिस्कवरीज का। ये क्लार्क साहब और इनके कई सारे जो पीयर ग्रुप मेंबर हैं, इनके कोलीग्स जो हैं और इनके स्टूडेंट जो इनके अंडर में ट्रेन हो रहे थे, असिस्टेंट जो इनके थे, इन द एंटायर डेकेड ऑफ 90s एंड अर्ली 20s दे डिस्कवर्ड मोर देन हाफ अ डजन अदर फ्रेगमेंट ऑफ द सेम इंडिविजुअल फ्रॉम द सेम केव साइट। उसी जगह से अलग अलग सालों में धीरे धीरे करके और भी इनको बोन्स मिलने लगी, और ग्रेजुअली पूरी की पूरी 90% कंप्लीट जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो हमारे पास आ चुके थे। ठीक है ना। तो देखोगे आप 97 में क्लार्क ने फर्दर इतने के बाद कुछ फुट बोन्स को भी पाया सेम इंडिविजुअल का अलग बैग्स में। देन फुल एक्सकवेशन इनका क्लार्क और उनके असिस्टेंट जो थे स्टीफन मोट्सुमी और क्वाने मोलेफे, ये करते रहे कुछ 97 से 2017 तक। पूरी स्टडी चलती रही, 20 साल से ज़्यादा ये पूरी स्टडी चलती रही इनिशियल डिस्कवरी के बाद, और फाइनली इसको पब्लिकली अनवीलिंग जो है वो की गई 2017-18 में, और प्रेजेंट किया गया पब्लिक ऑर्डर के सामने। ठीक है ना। चलिए, यस, यहाँ पर ये फॉसिल देखोगे आप कितना कंप्लीट है। ये बहुत रेयर है। जो एंथ्रोपोलॉजी के बच्चे हैं, पेलेंटोलॉजी के बच्चे हैं, साइंस में जिनका इंटरेस्ट है, वो तो समझते होंगे हाउ रेयर दिस इज टू गेट दिस कंप्लीट फॉसिल विच इज डेटिंग बैक टू 37 लाख ईयर्स अगो। और साइड में ये वो लोकेशन है जहाँ पर आपको ये केव का वो सेक्शन है जहाँ से हमें ये डिस्कवरी हुई। ठीक है। चलिए, अब जब भी फॉसिल की बात होती है तो उसका जो फिजिकल फीचर्स हैं वो जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो अगर हम बात करें तो जैसा मैंने कहा 90% प्लस कंप्लीट फॉसिल है। स्पेसिमेन की बात होनी चाहिए, क्या क्या मिला है। स्कल भी है भाई, मैंडिबल जिसको लोअर जॉ आप कहते हैं ना, ये जो नीचे वाला जॉ है, ऊपर वाले जॉ को क्या बोलते हैं, मैक्सिला बोलते हैं, नीचे वाले जॉ को मैंडिबल बोलते हैं। तो मैंडिबल मिला है, वर्टिब्रीज मिले हैं, रिब्स की बोन है, जो पेल्विस बोन है, लिम्स की बोन है, हैंड और फीट है। इतनी सारी बोन मिल गई ना, इसके बाद फॉरेंसिक का कोई क्वेश्चन बचता ही नहीं है। मतलब अगर आपके पास पेल्विस की बोन्स है, आपके पास स्कल है, मैंडिबल है, और आपके पास लिम्ब और फीट यानी कि टॉल बोन्स हैं, क्रॉगमैन के हिसाब से 97% से ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ में आप बता सकते हो कि इसकी एज और सेक्स क्या होगी, अगर ये दोनों चीज़ हमारे पास रहती है। एज मतलब डेथ के समय उसकी एज क्या रही होगी। फॉसिल कितना पुराना है वो तो आप डेटिंग मेथड से पता करोगे, लेकिन जब डेथ हुई उस जो भी वो इंडिविजुअल जिसका भी फॉसिल है, उस समय उसकी उम्र क्या रही होगी। ठीक है ना। ये सारी चीज़ हमें पता चल जाती है अगर हमारे पास इतने कंप्लीट एविडेंसेस मौजूद हों तो। और उसी के बेसिस पे हमने पता लगाया कि एल्डरली फीमेल है। अब ये कैसे पता लगा कि एल्डरली है, क्यों नहीं बच्चा है कोई, है ना, और फीमेल है, ये हमें कैसे पता चला। इसके लिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, आगे मेरा नाम उत्कर्ष सिंह स्टडी IQ डाल करके सर्च करना यूट्यूब पे, आपको एक वीडियो मिलेगा फॉरेंसिक का पूरा A to Z डिटेलिंग उसके अंदर में है, बड़ी आसान भाषा में, मज़ा भी आएगा, समझ भी जाओगे। कोई भी केस होता है ना, सुशांत सिंह राजपूत का केस है, अभी वो नीले ड्रम वाले केस बड़े चल रहे थे ना, हस्बैंड वाइफ वाले जो केस थे, ट्रैजिक इंसिडेंट, इवन जैसे एयर इंडिया की हुई, कोई भी ऐसा केस होता है, यूक्रेन में वॉर चली, कहीं चल रही है, वॉरफेयर में या किसी भी तरीके के पेंडेमिक में, एपिडेमिक में, एक्सीडेंट्स में, मर्डर में, या फिर
कोई किसी तरीके का जेनोसाइड का केस हो, ऐसे इवेंट में कई सारी बोन्स मिलती है ना, तो उसके जो क्वेश्चंस होते हैं, क्या ये ह्यूमन बोन है, मेल है कि फीमेल है, एज क्या रही होगी डेथ के समय, ये सारे क्वेश्चन हमें फॉरेंसिक से पता चलते हैं। तो उसके लिए आप वीडियो देखो। एल्डरली बोन मैं शॉर्ट में बताता हूँ, एक सबसे आसान तरीका है कि बच्चा है कि एडल्ट है ये पहचानने का, वो है अगर टीथ के फ्रेगमेंट मिला, अगर दांत आपको मिले हुए हैं और उसमें अगर थर्ड मोलर है, जिसको विजडम टूथ या हिंदी में अक्ल दांत भी कहते हो, वो अगर मिल रहा है, यानी कि इंसान की एज 18 के तो ऊपर ही ऊपर है, ठीक है ना, बिकॉज इरप्शन जो है एज ग्रेजुअली इंक्रीज हुई है। और आजकल एक माइक्रो इवोल्यूशनरी फिनोमेना के तौर पे स्कॉलर्स कहते हैं कि जो आपका थर्ड मोलर है वो गायब हो रहा है, आने वाले जनरेशन्स में हो सकता है वो थर्ड मोलर विजडम टूथ नहीं दिखाई देगा। ओवर अ पीरियड ऑफ पास्ट कपल ऑफ आप कहोगे सेंचुरीज, थाउजेंड ऑफ ईयर्स, ये जो एज है वो थोड़ी सी स्कॉलर्स मानते हैं कि इंक्रीज हुई है, शिफ्ट हुई है, ठीक है ना। तो हम मानते हैं कि 18 साल से लेकर के 24-25 के आसपास में इरप्शन आपके विजडम टूथ का होता है। और विजडम टूथ अगर है तो आप कहोगे एडल्ट है, नहीं इरप्ट हुआ है अगर नंबर ऑफ टीथ के बेसिस पे, नेचर ऑफ टीथ के बेसिस पे आप कह सकते हो यंग है। और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपका हेड के रीजन में कई सारे सूचर्स हैं, उनके फ्यूजन के बेसिस पे आप बता सकते हो। तो इसको देखना है तो फॉरेंसिक वाला वीडियो ढूंढिए, आराम से देखिए चाय पीते हुए किसी दिन। चलिए नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं हम। यस, स्टेचर यानी कि हाइट कितनी है। फीमेल है 4.3 फीट की हाइट है आपकी, ठीक है ना, एंड दैट इज़ प्रीटी मच एज इट गोज एज पर द इवोल्यूशनरी लॉ। इवोल्यूशनरी लॉ को आप पढ़ते हो ना, अलग अलग पेपर 1 में हमको पढ़ाए जाते हैं, वो कहता है क्या, इवोल्यूशन के कोर्स में जो हाइट है वो इंक्रीज हुई है, स्टेचर जनरली इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर कम आपको हाइट दिखाई दे रही, ठीक है। चलिए एक और चीज़ है कि जो लेग्स है ना उसकी साइज आर्म से ज़्यादा है, जो कि सजेस्ट करता है बाइपेडल एडेप्टेशन को, है ना। यूजुअली जो हमारे एंसेस्टर्स और पुराने हैं, या जो आर्बोरियल एंसेस्टर्स हैं ह्यूमंस के, पेड़ों पे रहते हैं, आर्बोरियलिटी के कारण, पेड़ों पे चलने के कारण, स्विंग करने के कारण ब्रांचेस पे, उनके जो आर्म्स हैं या जो फोर लिम्स हैं ना वो ज़्यादा लंबे होते हैं, और जो हाइंड लिम्स हैं यानी कि पैर जो है वो कंपैरेटिवली उतने लॉन्गर नहीं होते हैं, उससे कंपैरेटिवली छोटे हैं। बट यहाँ पर क्या है कि लेग्स जो है वो आर्म से ज़्यादा है, यानी कि ये बाइपेडल लोकोमोशन एडेप्टेशन को दिखाता है। स्कल और टीथ की बात करें तो क्रेनल कैपेसिटी जो है वो 408 क्यूबिक सेंटीमीटर्स है, विच इज़ सिमिलर टू द मॉडर्न डे एप्स। मॉडर्न डे एप्स के बीच में भी ये सेम क्यूबिक है ना। लूसी के जो फॉसिल हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस की, लूसी जिसके ऊपर हमने एक प्रीवियस वीडियो भी बनाया, आप देखोगे उसको। लूसी का जो फॉसिल है वो डेट बैक कर उसकी क्रेनल कैपेसिटी 390 से लेकर 510 क्यूबिक सेंटीमीटर के आसपास है। तो ये स्पेसिफिक जो फॉसिल है इसका भी लगभग सेम ही है ना, इसका भी लगभग सेम ही है जो क्यूबिक सेंटीमीटर जो क्रेनल कैपेसिटी है। मॉडर्न ह्यूमन से तो काफ़ी कम है, 3 गुना से भी ज़्यादा कम है। मॉडर्न ह्यूमंस में 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर है। चलिए कैनाइंस जो है वो लार्ज है, ये मॉडर्न ह्यूमंस के डायरेक्शन में फीचर नहीं। इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन हमारे जो कैनाइंस हैं और इन जनरल बाकी जो टीथ है वो शॉर्ट हो चुके हैं। उनके अंदर में जो एक एटीन्यूएशन है वो आपको आते हुए देखने को मिला है। फॉरवर्ड टिल्टिंग इंसाइजर्स हैं, जो इंसाइजर्स है सामने वाले दांत वो बाहर की तरफ टिल्टेड है। वेजिटेरियन डाइट को यहाँ पर वियर एंड टियर स्टडी के बेसिस पे, बायो आर्कियोलॉजिकल रिसर्च के बेसिस पे स्कॉलर्स ने कंक्लूड किया है। हैंड और फीट की बात करें तो ह्यूमन से आप देखोगे लार्ज हैंड है विथ ह्यूमन लाइक प्रोपोर्शंस, ठीक है, बड़े हाथ हैं। और साथ ही साथ जो बिग टो होता है ना आपका, वो डाइवर्जेंट है। हमारे में कन्वर्जेंट आपको देखने को मिलता है जो बिग टो है। मतलब हमारा जो अंगूठा है पैर का, वो क्या है, आपके बाकी जो डिजिट्स हैं पैर की, जो बाकी उंगलियां उसके साथ में पैरेलली दिखाई देता है। वो डाइवर्जेंट नहीं है, बाहर की तरफ निकला नहीं है, कन्वर्जेंट आपको दिखाई देता है, ठीक है ना। उसके अंदर अपोजिबिलिटी नहीं है। और ये एक बाइपेडल लोकोमोशन और इरेक्ट पोस्चर की अडेप्टेबिलिटी के अंदर में आया हुआ चेंज है। बाकी जो स्पीशीज़ थी हमारी एंसेस्ट्रल स्पीशीज़ हैं जहाँ पर आर्बोरियलिटी होती थी, पेड़ों पे चलते थे, स्विंग करना है और कई बार अपसाइड डाउन पेड़ों से लटकना है, या फिर पेड़ों की टहनियों पे ब्रांच वॉकिंग एंड ब्रांच रनिंग करनी है, ब्रांच के ऊपर चलना है। तो ग्रास्पिंग के लिए ज़रूरी होता था कि जैसे हमारे हाथ है ना इस तरीके से, उस तरीके से डाइवर्जेंट टोज उनके बीच में हों। तो ये डाइवर्जेंट टो भी देखने को मिला है, जो कि एक आर्बोरियल एडेप्टेशन है। अब एज एस्टिमेशन की बात करें तो जितना मुश्किल हमें फॉसिल को कंप्लीटली रिकवर करने में हुआ, जो मशक्क़त हुई 20 साल तक, उससे ज़्यादा डिबेट्स इसकी एज के ऊपर है। शुरुआत में जब डिस्कवरी हुई तो इसको
3.5 मिलियन ईयर की डेट दी गई थी, यानी 35 लाख साल पहले की डेट, जो इसको लूसी से भी पुराना फॉसिल बताती थी। लेकिन इसको स्कॉलर्स ने तुरंत रेफ्यूट किया, इमीडिएटली रेफ्यूट किया। 94 में डेट दी गई, 95 96 में स्कॉलर्स ने रिफ्यूट किया कि नहीं, डेट जो है उनके हिसाब से वो 2.55 मिलियन ईयर को, यानी कि 25 लाख साल के आसपास है, विच इज़ वेरी मच नियर बाय टू द होमो हैबिलस फॉसिल्स। ठीक है ना। या फिर जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद के फॉसिल हैं, जैसे सिडीबा और गाढ़ी जैसे जो फॉसिल हैं, ठीक है ना, इनके आसपास की डेट को वहाँ पर स्कॉलर्स ने बताया। तो आप देखोगे प्राइमरी जो डेट है वो लगभग, जो शुरू में मैंने बताई थी, वो लगभग 3.67 मिलियन ईयर अगो है। इसके अंदर में एरर का भी मार्जिन है भाई, ऊपर नीचे हो सकता है इसके अंदर में, कुछ लाख साल जो है, 1-1.5 लाख साल का ऊपर नीचे भी वहाँ पर हो सकता है। ठीक है, अब ये कैसा हमें पता चला, डेटिंग मेथड है जिसको आप कहते हो कॉस्मोजेनिक डेटिंग मेथड। ठीक है ना। इस मेथड के थ्रू 2015 में ये डेट को निकाला गया और ये सबसे लेटेस्ट मोस्ट एक्सेप्टेड डेट यहाँ पर है इस पर्टिकुलर फॉसिल की। कुछ इससे पहले जो और भी मेथड है जहाँ पर बायोक्रोनोलॉजिकल रिग्रेशन एक मेथड है, उसके थ्रू पिछले साल अब तो हम 26 में आ गए, तो 2024 में डेटिंग की गई और वो भी डेट भी है जो इसके आसपास ही आती है 3.6। सबसे पुरानी आप देखोगे अर्लियर डिबेट जो है वहाँ पर फ्लो स्टोन डेटिंग मेथड को यूज़ किया गया था स्कॉलर्स के द्वारा, और वहाँ पर 2.2 मिलियन ईयर की डेट मिली, जो मैंने शुरुआत में कहा था आपको, होमो इरेक्टस होमो हैबिलस के आसपास की जो डेट है। बट इनको अभी एक्यूरेट नहीं माना जाता है, ज़्यादा एक्यूरेट डेट 3.6 मिलियन 3.67 मिलियन ईयर की डेट को जाना जाता है। अब एक और दिक्कत है इनकी प्लेसमेंट का हो, तो आपने देखा सबसे पहले क्लार्क साहब ने 94 में इसको लेबल कर दिया था ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और अभी भी ज़्यादातर स्कॉलर्स अग्री करते हैं, कंसेंसस है स्कॉलर्स के बीच में कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस ही है। लेकिन स्पीशीज इसकी क्या है, कुछ स्कॉलर जो है वो इसको अफ्रीकेनस का एक वेरिएंट मानते हैं। ठीक है ना, जो कंक्लूसिव नहीं है। क्लार्क जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, जिन्होंने इसको ऑस्ट्रेलोपिथेकस की कैटेगरी में डाला, जीनस में डाला, उनका कहना है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रोमीथियस है। प्रोमीथियस का फॉसिल भी हमें बहुत बाद के समय में जाकर के मिला हुआ था। ठीक है ना, और एक जगह है जिसको आप कहते हो मार्क्सपान, इस रीज़न से फॉसिल डिस्कवरी होते हैं। उन्होंने कहा था कि ये प्रोमीथियस का ही प्रोमीथियस की स्पीशीज में आने वाला ही ये फॉसिल है। ठीक है, लेकिन प्रेजेंटली हम जिस स्टडी की बात कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे हमने एक क्वेश्चन मार्क लगाया था, इज इट अ न्यू स्टडी, मार्टिन की टीम है, इन्होंने यहाँ पर 2025 दिसंबर में, यानी कि पिछले महीने, एक स्टडी कंडक्ट की और ये रिजेक्ट करते हैं क्लार्क का प्रपोजल कि हम इस पर्टिकुलर लिटिल फुट के फॉसिल को ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रोमीथियस कह सकते हैं। और ये बाकी स्कॉलर जो उसको अफ्रीकेनस का वेरिएंट मानते हैं उससे भी डिसएग्री करते हैं। ये कह रहे हैं कि कई सारे डिसिमिलैरिटीज अगर आप देखोगे, खासकर कुछ क्रेनियल बेस के डिफरेंसेस हैं। हमारे सर के पीछे के रीजन में ना यहाँ पर ये न्यूकल लाइन होती है। ये कह रहे हैं भाई साहब, मार्टिन साहब, कि ये इलोंगेटेड आपको न्यूकल लाइन देखने को मिलेगी, जो कि हमारे बीच में मॉडर्न ह्यूमंस में नहीं है और प्रीवियस स्पीशीज में भी नहीं है। इनका कहना है कि ये जो आपके स्कल के बेस में, क्रेनियल बेस में जो फीचर है, ये इतनी जल्दी इवोल्यूशनरी कोर्स में नहीं चेंज होता, ये ज़्यादातर स्टैटिक रहा है लंबे समय तक। ठीक है ना, इसका अलग होना इंडिकेट करता है कि टोटली किसी दूसरी स्पीशीज़ को फॉसिल जो है वो बिलोंग करता है। ठीक है, तो आज के समय में, पिछले महीने इन्होंने, मार्टिन साहब ने कंक्लूड किया कि वी शुड पोटेंशियली स्टार्ट having an attempt to name this as a new species। ये एक अननेम्ड स्पीशीज के तौर पे यहाँ पे देखी जानी चाहिए, क्योंकि पिछले महीने की बात है। अब इसके ऊपर वापस से डिस्कशंस होंगे। क्लार्क साहब जीवित हैं, दोनों, मार्टिन साहब भी जीवित हैं। अब कुछ न्यू लेयर्स अनफोल्ड होंगी और देखना है फ्यूचर में इसको क्या कंसेंसस बनता है एक न्यू स्पीशीज़ के तौर पर रिकॉग्नाइज करने का या नहीं। शुरुआत में आप देखोगे तो हमारे पास सिर्फ अफ्रीकेनस और अफारेंसिस के मेजर फॉसिल्स हुआ करते थे। रेमंड डार्ट ने जो 24 में डिस्कवरी की थी, और उसके बाद जो ईस्टर्न अफ्रीका से भी कई सारे फॉसिल्स मिले थे। बाद में सीरीज ऑफ फॉसिल फाइंडिंग्स हुई, जहाँ पर हमने सिडीबा, गाढ़ी, प्रोमीथियस, डेरीमेडा जैसे जो फॉसिल्स हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस के, उनको ढूंढा। अनामिनसिस के फॉसिल को हमने वहाँ पर ढूंढा। ठीक है, तो बहुत सारे फॉसिल मिले हैं हमें, अलग अलग जीनस और अलग अलग स्पीशीज़ के, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाहर। देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या इसको हम एक नई स्पीशीज़ के तौर पर ह्यूमन इवोल्यूशनरी ट्री के अंदर में एक नए लिंक के तौर पर रख सकते हैं, जो डायरेक्ट लिंक होगा हमारे एंसेस्ट्री का, या फिर कुछ और सामने निकल करके आता है। तो पैलेंटोलॉजी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, नई डिस्कवरीज, नए राज को हमारे सामने खोलती है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, एज आई हैव मेंशन, वापस आपको याद दिलाता चलूँ, बैचेस शुरू हो चुके हैं। फर्स्ट बैच ऑफ द ईयर एंथ्रोपोलॉजी के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आपके मेजर ऑप्शनल में शॉर्टेस्ट ऑप्शनल है आपका। कोई भी मेजर ऑप्शनल, देखिए ऑप्शन की लिस्ट लंबी है,
उसमें से 5-6 ऑप्शन हैं जो ज़्यादातर बच्चे 60-65% बच्चे वही 5-6 ऑप्शन लेते हैं। उनमें से एंथ्रो से ज़्यादा छोटा ऑप्शन कोई नहीं है। स्टैटिक बहुत ज़्यादा है, जैसे हिस्ट्री वगैरह है आपके, ठीक है ना, हिस्ट्री काफ़ी लंबा हो जाता है, स्टैटिक है, लेकिन एंथ्रो आपका स्टैटिक भी है, शॉर्ट भी है। आप अगर ओवरलैप की बात करो तो इंटरनल सिक्योरिटी भी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, मॉडर्न हिस्ट्री भी है, आर्ट एंड कल्चर भी है, एंशिएंट हिस्ट्री भी है, इंडियन सोसाइटी भी है, एथिक्स और एस्से भी है। अलग अलग सेक्शन ओवरलैप करता है यहाँ पर। पॉलिटी में भी कई सारी चीज़ें ओवरलैप करती है, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के लिए है। प्रीलिम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, आई थिंक 2024-25 में आया था, 342 आर्टिकल किस सिलसिले में है, तो आप पढ़ते हो भाई, ट्राइबल्स को नोटिफिकेशन प्रेसिडेंट के द्वारा, तो बड़ी आपकी मदद होती है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाले पोर्शन में भी कई बार प्राइमेटोलॉजी से क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, ठीक है ना, लॉरिस, लीमोर, ये सारे जो है ना अलग अलग कई बार एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के टर्म्स में या उनके ओरिजिनल हैबिटेट के टर्म्स में क्वेश्चन आते हैं, मज़ा आता है करने में। तो ये भी इसका एक फ़ीचर है। और सक्सेस रेट की हम कभी बात नहीं करते हैं, क्योंकि सक्सेस रेट और टॉपर्स का जो लिस्ट है ना, वो एंथ्रो के आसपास भी कोई नहीं है। मार्क्स भी आप हाईएस्ट देखोगे 362, मैथ्स और फिजिक्स जैसे ऑप्शन जो कि टोटली ऑब्जेक्टिव है उसमें भी इतने नहीं आते हैं। क्यों है ऐसा? बिकॉज एंथ्रोपोलॉजी बीच का सॉल्यूशन है। इट इज़ मोस्ट साइंटिफिक ऑफ द ह्यूमैनिटीज, मोस्ट ह्यूमनिस्टिक ऑफ द साइंसेस। एक ब्रिज है ह्यूमैनिटीज और साइंस के बीच में। साइंस का होने की वजह से इसके ऑब्जेक्टिव मार्क्स आते हैं, मैथ्स और फिजिक्स जैसा पोटेंशियल है। लेकिन मैथ्स फिजिक्स में यू कैन टोटली गो राइट और टोटली गो रॉन्ग। कहावत है, चले तो चांद तक नहीं तो रात तक, तो वैसा सीन है वहाँ पर। ऑलराइट, पर यहाँ पर क्या है, ये बैलेंस्ड है, ब्रिज है, तो उसके जैसे हाई मार्क्स आते हैं। इनफैक्ट मैथ्स से भी ज़्यादा आते हैं, फिजिक्स में भी इतने नहीं आते, मैथ्स में भी नहीं आते जितने हाईएस्ट मार्क्स एंथ्रो में गए। और ह्यूमैनिटीज़ का होने की वजह से ओवरलैपिंग भी मिलती है और आपको एक कनेक्ट भी मिलता है ना। डायरेक्शन ऐसा नहीं लगता है कि ऑप्शन और जीएस अलग डायरेक्शन में जा रहा है। तो कई सारे फीचर्स हैं। टॉप 10 में 4-4 रैंक 3 बार दे चुका है पिछले 15 सालों के अंदर लगभग, जो कि एक मिरेकल है, कोई भी दूसरे ऑप्शनल के पास से रिकॉर्ड नहीं है। और पिछले आई थिंक 15 सालों में 3 से 4 AIR-1, 3 AIR तो मिनिमम दिया हुआ है। शुभम कुमार भी रहे, अनुदीप दुर्शेट्टी भी रहे, तो 5 सालों में 2 रैंक AIR-1 थी। हर साल एक नया मिरेकल एंथ्रोपोलॉजी रचता है। आप भी अगर इंटरेस्टेड हो, प्लान किया अगर इस ऑप्शन को लेने का, तो बेस्ट टाइम है। साल की शुरुआत हो रही है। 26 वाले अटैम्प्ट वाले तो जा चुके हैं, अब तक तैयारी कर रहे होंगे प्रीलिम्स की। 27-28 का अटैम्प्ट है, 28 का अटैम्प्ट है, तो होली तक भी वेट कर सकते हो, होली के बाद भी एडमिशन ले सकते हो। 27 का अटैम्प्ट है। एक महीने जैसे आपके जनवरी के बाद बीतते रहेंगे, आपका चांसेस ऑफ सिलेक्शन कम होता रहेगा अगर आप अपने ऑप्शन को स्टार्ट नहीं करते हो तो टेक द डिसीजन एट द राइट टाइम, गेट बेनिफिटेड। न्यू स्टूडेंट अगर आप हो, स्टडी IQ किसी प्रोग्राम में कभी एनरोल नहीं थे, तो वेबसाइट या एप्लीकेशन पे जाइएगा, ऑप्शन कोर्सेज को सेलेक्ट करके US लाइफ का कोड लगा करके अपने मन चाहा वेरिएंट जो है गोल्ड या प्लैटिनम, उसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप पुराने बच्चे हो यानी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हो स्टडी IQ के, तो आपको फर्दर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है, जहाँ पर आप इन IDs पे मुझे रीच आउट करोगे, अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर दोगे और साथ ही साथ किस कोर्स के किस वेरिएंट में आपको एडमिशन लेना है वो भी बताओगे। इंपॉर्टेंट अपडेट्स, PDF फाइल्स, कई सारे एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन मटीरियल, एनरिचमेंट सोर्सेज को लेने के लिए और अपडेट्स को पाने के लिए आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारे 1 वे कम्युनिकेशन है, मैसेज तो नहीं कर सकते हो पर मटीरियल ले सकते हो आप। कम्युनिकेशन इन दोनों IDs पे होगा, इंस्टाग्राम utkarsinh_hair, ईमेल okutkarsingh@gmail.com। वेरिएंट के बारे में बात की हमने, तो P2I जो हमारा GS के कोर्स है उसमें 3 वेरिएंट है, गोल्ड, प्लैटिनम, डायमंड। ऑप्शनल में 2 वेरिएंट है, गोल्ड और प्लैटिनम। मैं साइड हो गया हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में आराम से इसको बैठ के देख लीजिएगा। इन अ नटशल मैं अभी एंथ्रो की बात बता देता हूँ, बिकॉज बैच अभी स्टार्ट हुआ और क्लोज होने वाला है 16 जनवरी को। सो ऑप्शनल में गोल्ड और प्लैटिनम वेरिएंट है, ठीक है। गोल्ड और वेरिएंट के प्लैटिनम वेरिएंट में यूजुअली 5000 का डिफरेंस होता है फीस का, पर सेल के समय में 3000 का डिफरेंस होता है। 8 तक न्यू ईयर की सेल एक्सटेंड हो चुकी है, जहाँ पर आपको कोर्स पे 50% डिस्काउंट न्यू स्टूडेंट को और उससे भी ज़्यादा पुराने बच्चों को मिल रहा है। साथ ही साथ NCERT का जो आपका पूरा कोर्स है, लाइव कोर्स के जो आपके वीडियोज़ है वो आपको एक्सेस मिलता है आपके पोर्टल पे, और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। प्लस आपका क्या नाम है, वैलिडिटी जो है वो डबल है, यानी कि जहाँ आप 1 साल की वैलिडिटी तो 2 साल की, जहाँ 2 की है वो 4 साल की है, ठीक है। अगर कहीं किसी प्रोग्राम में 4 साल की है तो 8 साल की हो गया, ऐसा मान सकते हो। तो ये चीज़ भी यहाँ पर वेरिएंट का कंपैरिजन बता देता हूँ। गोल्ड प्लैटिनम में देखिए, लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, कंप्लीट कंटेंट, क्रक्स, वैल्यू एडिशन मटेरियल, हैंड रिटन नोट्स और आपका क्लास PPTs, ये कॉमन है दोनों में, लाइव लेक्चर और रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ में। आपके डाउट्स को ड्यूली वहाँ पर आंसर किया जाता है चैट बॉक्स में, या फिर आप बोल के भी पूछ सकते हो अपने आप को अनम्यूट करवा के, या तो लाइव कमेंट में, जैसे व्हाट्सएप पे हम डायरेक्टली बात करते हैं ना 1 to 1, बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह का फील होता है, बस हम लोग सामने नहीं बैठे, बाकी इंटरेक्शन वैसा ही है। तो वो भी फीचर है यहाँ पर। और साथ ही साथ PYQs का भी ट्रेंड एनालाइज किया जाता है, दोनों के लिए गोल्ड ब्लैक है। अलग क्या है प्लैटिनम का, जिसकी वजह से उसकी फीस कंपैरेटिवली थोड़ी सी हाई है, नेग्लिजिबल है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है।
पहली तो मेंटोरशिप है, मेंटोरशिप अकेले आप अगर अलग से लेते हो तो 10,000 आपको पड़ता है फ़ी। 24/7 आपको एक खुद का मेंटोर मिला रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मेंटोर के अलावा आपको क्या मिल रहा है कि एक टेस्ट सीरीज़ मिल रही है। टेस्ट सीरीज़ भी ऑनलाइन में 7,000 15,000 के बीच में आती है अलग अलग, तो वहाँ पर भी आपके पैसे सेव हो रहे हैं अगर आप प्लेटिनम में डायरेक्टली एडमिशन लेते हो। 1-2 पेपर नहीं, टोटल 12 पेपर हैं, 8 सेक्शन 4 फुल लेंथ। वैल्यूएट इसका आपको जो मॉडल आंसर्स है वो भी मिलता है, इवैल्यूएशन भी होता है, टाइमली प्रोवाइड किया जाता है आपको 3 से 5 दिन में। रेगुलर आंसर राइटिंग भी होती रहती है डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी को बनाने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए। तो लगभग हर एक दूसरे दिन पे हम क्वेश्चंस देते हैं, उसके आंसर आप लिखते हो, फीडबैक मिलता है, इवैल्यूएशन होता है। साथ ही साथ स्पेशल सेशन और ज्ञान भंडार का जो फीचर है ये भी आपको सिर्फ प्लैटिनम मिलता है, गोल्ड में नहीं। एक और बात है, प्लैटिनम की वैलिडिटी भी 1 साल ज़्यादा है, टोटल 2.5 साल की वैलिडिटी यहाँ प्लैटिनम की, गोल्ड की 1.5 साल की। मेक योर माइंड, चूज़ अकॉर्डिंगली एंड कोई भी कन्फ्यूजन हो एडमिशन लेने में या ऑप्शन का सिलेक्शन करने पे तो ये आईडीज़ आपके लिए हमेशा खुली हुई है। आशा करता हूँ कि आपसे बैचेस में मिलता हूँ, अदरवाइज यूट्यूब पे तो मिलते ही रहते हैं न्यू टॉपिक्स अपडेट्स के साथ। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।